सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट एमएस। तो ये वीडियो गणेश जी ड्राइंग की सेकंड पार्ट है, जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको शेडिंग पोर्शन सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम आंखों के पोर्शन से ही शेडिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारे क्लासेस में बताया है कि जब आप फ्री हैंड ड्राइंग करते हो तब आपको आउटर पार्ट से ही स्टार्ट करना होगा, बट जब आप यहाँ पे ग्रिड से ड्रॉ करते हो तब आपको थोड़ा सा आंखों के पोर्शन, मतलब जो मेन पोर्शन है, वहाँ से ही आपको स्टार्ट करना है। तो चलो अभी मटेरियल इंट्रोडक्शन की बारी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट आपको चाहिए यहाँ पे कैमलिन ब्रांड का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगा। देन एक छोटू सा मोटू सा नीडेबल इरेजर, जो सबको पसंद है। नेक्स्ट इसके बाद आपको चाहिए पेंसिल्स एंड एक्सटेंडर, जो पेंसिल को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा पेंसिल्स को कितना ज़्यादा बड़ा बना रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए एक टिपलेस ब्रश, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। आपको चाहिए 2 ब्रशेस जिससे आप ब्लेंड करेंगे। आपको चाहिए एक पेंसिल जो है 8B शेड का। देन इसके बाद आपको चाहिए वाइट चाको पेंसिल। बस साइड में रख रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। तो उस प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ किया है डार्क एरिया को फिल करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा सारे डार्क एरिया को एक एक करके फिल करो। देन उसके बाद उसको जो टिपलेस ब्रश है उससे ब्लेंड करो, क्योंकि हमें तो स्मूथ लाइंस चाहिए ना। अगर आप सिर्फ चारकोल ही देंगे एंड ब्लेंड नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आँखों का कोई भी पोर्शन उतना ज़्यादा शार्प नहीं होता। आपका नेक्स्ट प्रोसेस है चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना, एंड आप यहाँ पे ब्रश यूज़ कर सकते हैं। जो छोटू सा ब्रश था वो वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि जो पोर्शन मैं कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत एचबी पाउडर दे सकते हैं इस एरिया पे, एंड उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। आप सिर्फ मैंने प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड आप देखो कि मैं कैसे वैल्यू को सबसे पहले ठीक कर रहा हूँ। देन उसके बाद ही मैं बाकी का पोर्शन, मतलब नेक्स्ट स्टेप्स को स्टार्ट करने वाला हूँ। 2 चीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना होगा। फर्स्ट स्टेप है कि जो मैं यहाँ पे ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, आप सिर्फ मूवमेंट को देखो कि मैं ब्रश को किसके हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऑलवेज सर्कुलर मोशन में चीज़ों को घुमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ताकि हर जगह पे पाउडर बहुत अच्छे से फैले। एंड एक चीज़ और एक है जो मैं आपको बोनस टिप देना चाहता हूँ। जब आप काम करोगे ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर दोगे तो यहाँ पे पैचेस बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए मैं यहाँ पे एचबी पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं साइड से बार बार पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एचबी पाउडर ही है। एंड ये यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे टिश्यू पेपर, क्योंकि मुझे इस जगह पे बहुत ज़्यादा स्मूथ एक लेयर चाहिए। तो इसके लिए मैं साइड से टिश्यू पेपर ले रहा हूँ, एंड टिश्यू पेपर लेके बहुत अच्छे से यहाँ पे ऐसे ही ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई थिंक यहाँ पे मेरा वैल्यू देना कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आँखों का पोर्शन को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए। तो मैं ऑब्वियसली चारकोल यूज़ करूँगा अंदर के पीपल एरिया को ठीक करने के लिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पे टिपलेस ब्रश से सारी जगह को फिर से ब्लेंड करने की कोशिश करूँ। एंड यहाँ पे मेरा मेन फोकस वैल्यू के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो, आपका स्किन अगर स्मूथ ना हो तो आप उसके ऊपर कैसे काम करोगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे हाईलाइट क्रिएट करने के लिए पेंसिल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ। ये टॉम्बो मोनो इरेज़र है, बट आप पेंसिल इरेज़र यूज़ कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। जस्ट डिफरेंस है कि इसका सामने का टिप बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इससे काम करना आसान है।
यहाँ पे आपका पेंसिल इरेज़र का सारा काम हो चुका है। अभी आप इसको अगेन ब्लेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि आप खुद सोचो कि फर्स्ट आपने लेयर दिया, लेयर देने के बाद आप एडजस्ट कर रहे हो, देन उसके बाद आप फिर से यहाँ पे ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अभी मैं यहाँ पे एक 8B पेंसिल ले रहा हूँ, देन उस पेंसिल से मैं सारे छोटे-छोटे जो लाइन्स हैं ना, जो स्किन के ऊपर जो छोटे-छोटे दाग हैं, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। इसे थोड़ा-सा धीरे-धीरे बनाना, एंड मैं सजेस्ट करता हूँ कि अपना पेशेंस अपनी जेब से बाहर निकालो एंड ब्रेन में रखो, ठीक है? क्योंकि मेरा मेन टास्क है कि जितना टाइम यहाँ पे दोगे, उतना ही आपका यहाँ पे परफेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है? एंड ये सारी चीज़ें ना एक बार में देने की ही चीज़ है। अगर आप जल्दी-जल्दी दोगे, तो आपको 2-3 बार फिर से देना होगा। अगर आप एक बार में आई थिंक 10 मिनट दे के ये काम करोगे, तो आपका प्रोसेस एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा मेन चीज़ है कि मेहनत करो, पेशेंस को बढ़ाओ एंड धीरे-धीरे सारी डिटेल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करो एंड अगेन ब्लेंड करो। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सिर्फ उसे फॉलो करो, बस हो जाएगा आपका ड्राइंग बहुत ज़्यादा सुंदर। ये होने के बाद मेरा अभी सिर्फ टास्क है कि मैं जितने भी लाइंस मैंने अभी पुट किया है, उसके एकदम साइड में मुझे पेंसिल इरेज़र या टॉम्बो मोनोज़िरो इरेज़र से यहाँ पे डिटेलिंग देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे-छोटे लाइंस मैंने खींचा है, उसके साइड में मैं यहाँ पे इरेज़र से सिर्फ इरेज़ कर रहा हूँ, मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि उस जगह पे बहुत ज़्यादा सुंदर इफ़ेक्ट बने। देन आपके आँखों के एरिया पे भी अभी जो जिस जगह पे मैं काम कर रहा था, तो उस जगह पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इरेज़ करना है। तो अच्छे से समझो चीज़ों को, देन उसके बाद अप्लाई करो अपने ड्राइंग में। यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंपल एज भी लेयर्स देना है,
लेयर्स देने के बाद धीरे धीरे आपको उस जगह को बहुत सुंदर से ब्लेंड करना है, ठीक है। तो स्मूथनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्मूथनेस आना चाहिए, बट आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा क्या काम है, पहले चारकोल से मैं सारे आउटर पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जो एजेस है वो डिफाइन कर सकूँ। देन उसको बहुत ऐसे ब्लेंड भी करना है ना, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो आप। देन ब्लेंड करने के बाद ही आप नीचे की स्किन को ऐसे बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एंड ऐसे ही मैं पूरी ड्राइंग्स को ही ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि वैल्यू एडजस्टमेंट एंड डिटेल के बीच में और कुछ भी नहीं है इस ड्राइंग में, ठीक है। तो जस्ट देखो एंड सीखो। ये पोर्शन होने के बाद जो आउटर एरिया है, हेयर पार्ट, वहाँ पे मैं थोड़ा सा चारकोल पाउडर पुट कर रहा हूँ हेयर पोर्शन को थोड़ा सा अच्छे से बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डार्क है ना, तो इसलिए मैं पूरा ही चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। देन इसके बाद अच्छे से स्मूथ करो, आपका प्रोसेस यहाँ पर रेडी हो जाएगा। देन और क्या, आप फिर से यहाँ पे नीचे का एरिया करना स्टार्ट कीजिए, एंड जो भी प्रोसेस मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया उससे अप्लाई कीजिए, बस आपका पूरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा।
तो आप खुद ही बताओ कि कैसा लग रहा है। सो ये सारे प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आपको एक रियलिस्टिक गणेशा की ड्राइंग मिल जाएगी, ठीक है। कोशिश करो बहुत अच्छे से लेक्चर्स को अटेंड करने की, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे। एंड अगर आपको समझ में आया है तो आप भी इस प्रोजेक्ट को अटेंड करने की कोशिश करो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप कोशिश करो कि 5 मिनट मेरे लेक्चर्स को देखो, देन उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो। फिर से आपका अगर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, फिर से 5 मिनट देखो। तो ये सारे प्रोसेस समझ में आया? तो अगर आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट लेक्चर की वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय।